morning. Last time we discussed about chapter number 7, integration, and we discussed integration by partial function, and also we discussed example number 12 and example number 11. Okay, today we discuss example number 13, but example number 13, but formula कौन सी यूज होगी वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एग्जाम्पल 13 में कौन से हम यूज करेंगे पार्शियल फंक्शन के लिए। तो जैसे कि कोई फंक्शन के लिए ऐसा कोई फंक्शन है px² + qx px² + qx + r डिवाइडेड बाय x - a होल स्क्वायर इनटू x - b इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू a अपॉन लिखेंगे x - a प्लस b अपॉन x - a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - b। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x - a डिवाइड में होल स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, x - a होल स्क्वायर और x - b होना जरूरी है। अगर कोई px/qx ऐसा कोई रेशनल फॉर्म बन रहा है तो लिखेंगे a अपॉन x - a b अपॉन x - a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - b। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा है I = 3x - 2 dx। I = इंटीग्रेशन में 3x - 2 into dx डिवाइड में 3x - 2 ब्रैकेट में है 3x - 2 dx डिवाइड में यहाँ पर पूरा ब्रैकेट में है x + 1 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर और x + 3 x + 3। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिखूंगा कि 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर x + 3 into dx। तो सबसे पहले यहाँ पर px + q वाला का फॉर्म है तो ax² यानी कि स्क्वायर वाला का टर्म नहीं है, qx + r यानी कि qx + r वाला को यहाँ पर टर्म मौजूद है, उसके नीचे x - a होल स्क्वायर यहाँ पर x + 1 होल स्क्वायर और x - b की जगह यहाँ पर x + 3 है। तो रिलेटेड फार्मूला है तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू करके a अपॉन x - a तो क्या लिखेंगे x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। ओके, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन ले dx लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में dx लिखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन में dx लिखते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो a अपॉन x + 1 dx है, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, तो पहले इंटीग्रेशन मत लो, पहले सॉल्यूशन। तो चलो यहाँ पर क्या होगा 3x - 2 है डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर इनटू x + 3 लिखा है इज इक्वल टू e। अब देखो यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे हम, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे x + 1 होल स्क्वायर और x + 3 एलसीएम लेंगे। ये सभी का एलसीएम क्या होगा x + 1 होल स्क्वायर इनटू x + 3। ओके, e अपॉन x + 1 है तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो x + 1 x + 3 आएगा, x + 1 x + 3 बनेगा प्लस b अपॉन x + 1 होल स्क्वायर निकल जाएगा तो x + 3 मिलेगा प्लस c अपॉन x + 3 है तो x + 3 निकल जाएगा, क्या बनेगा x + 1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करो और a b c की वैल्यू फाइंड करो। तो e मल्टीप्लिकेशन करना है x + 1 x + 3 तो x + 1 x + 3 मींस x² प्लस 3x प्लस x + 3 प्लस b यहाँ पर क्या है bx + 3 लिख दो प्लस cx² प्लस 2cx प्लस 1 हो जाएगा। अब पूरा सॉल्यूशन लिखो डिवाइडेड बाय नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा डॉट हो जाता है 3x - 2 यहाँ पर बोथ साइड x + 1 होल स्क्वायर x + 3 x + 1 होल स्क्वायर x + 3 दोनों का कट होगा तो 3x - 2 इक्वल टू a। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज a
यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx प्लस 2cx प्लस 1। ओके, और यहाँ पर है 3x माइनस 2। अब देखो ये पूरा जो सॉल्यूशन हमने लिखा उसमें से हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे। कैसे 3 इक्वेशन मिलेगी? जैसे कि x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, x2 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा। कैसे? तो जैसे कि x2 वाला फॉर्म जो है वो 1 है ax में, और यहाँ पर है cx में, तो क्या लिखेंगे a प्लस c ब्रैकेट में इनटू x में, यहाँ से मैंने क्या किया x2 को कॉमन निकाला, प्लस x वाला जो कौन सा टर्म है, तो यहाँ पर देखो x वाला टर्म 1 है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर तीसरा, तो सभी में से x को कॉमन निकालो तो क्या बनेगा 4a बनेगा प्लस b बनेगा, उसके बाद 2c निकलेगा। ऐसा होगा आंसर। ओके, तो x2 वाला टर्म हो गया, x वाला टर्म हो गया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म मींस 3a है, यहाँ पर 3b है प्लस 1 है, तो लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस 1। ओके, तो कंपैरिजन करो 3x माइनस 2 के साथ। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है, तो x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लिखेंगे क्या, तो ऐसा लिखेंगे 4a प्लस b प्लस 2c। ध्यान से देखना 4a प्लस b प्लस 2c, x का कोएफिशिएंट ये मिला, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इक्वल टू कर दो 3, उसके बाद इसको दे दो नंबर 4, उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगा। और थर्ड इक्वेशन में लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू -2, ऐसा लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू -2, तो ऐसा लिख सकते हैं -2 से आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 3 को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, ये थर्ड नंबर का इक्वेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले ऐसा देखो कि a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस c इक्वल टू 0 है, तो हम ऐसा करेंगे a की जगह c की वैल्यू रखो या तो c की जगह a की वैल्यू रखो, ठीक है, दोनों सेम है। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व कर दो और a b c की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट यहाँ पर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू आप चेक करो क्या था, तब तक ये भी रेंडर करो, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं a b और c की वैल्यू क्या मिलेगी सॉल्यूशन करने के बाद। ओके, रेंडर अब यहाँ पर देखो नाउ सॉल्यूशन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 4a, देखो यहाँ 4a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1 देखा 4a प्लस b, c की जगह क्या ले सकता हूँ इक्वेशन 2 में से, c की जगह यहाँ पर पुट कर सकता हूँ मैं -a, तो यहाँ पर लिखेंगे +2 और c की जगह -a इक्वल टू 3, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 4a प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 3, तो 4a माइनस 2, तो 4a माइनस 2 मींस 2a प्लस b इक्वल टू 3 मिल गया हमारे पास आंसर, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन के चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के हिसाब से हमने एक इक्वेशन ला दिया, कौन सा
2a plus b equal to 3. ओके, चलो अब यहाँ पर थर्ड नंबर का इक्वेशन क्या है, a plus b, यहाँ पर देख सकते हो आप a plus b equal to minus हो सकता है, a plus b equal to minus है, यहाँ पर लिख दो इक्वेशन नंबर by 3, इक्वेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे by 3। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2a plus b equal to 3, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 2a plus 2b equal to -2, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये पूरा कट हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर -b equal to यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 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 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू कितना है -5 आया आंसर, b इक्वल टू -5। देख लो यहाँ पर b इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर, b इक्वल टू आ रहा है आंसर -5/2 आ रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे कि -5/2 कहाँ से आ रहा है, 2a plus b equal to 3, ये इक्वेशन कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a plus b, यहाँ पर 4a plus b था, तो 4a plus b minus 2 ले लेना, -2a equal to 3, 4a plus b minus 2 equal to कितना मिला 3, तो 4a में से 2 ले निकलेगा तो 2a plus b equal to 3 आ जाएगा। चलो ये क्लियर। उसके बाद a plus b equal to -1, तो a plus b equal to -1 है, a plus b equal to -1, सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b equal to -2, तो 2a plus 2b equal to -2 आ गया, तो माइनस यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2b minus b, तो 2b minus b equal to -b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 minus 2, यानी कि 3 plus 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन करना बाकी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप एक बार फिर से देख लो, बाद में क्वेरी सॉल्व कर देंगे कि क्वेरी कहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर राइट हो, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन लिखा था हमने 3a plus 3b plus 3, आगे देख लेना इक्वेशन हमने लिखा था 3a plus 3b plus 3, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्या आएगा c आएगा, तो 3a plus 3b plus c equal to क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखोगे कि ये इक्वेशन बनेगा नहीं, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 3a plus 3b plus c equal to -2, तो अब ये इक्वेशन यहाँ पर 4a plus यानी कि 2a plus b equal to 3 आ गया। उसके बाद का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लो कि क्या आएगा आंसर, ये भी ये कंप्लीट है। उसके बाद ये 3a आपके पास है, 3a है प्लस 3b, c की वैल्यू क्या रखेंगे, c की वैल्यू क्या रखेंगे -a लिख सकते हैं यहाँ पर, -a, तो -a रखेंगे तो 3a minus a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब देखो सॉल्यूशन माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कितना होगा आंसर -2b equal to 5, therefore b equal to -5/2। तो यहाँ पर b की वैल्यू देख लो एक बार फिर से कि b की वैल्यू -5/2 यहाँ पर कंप्लीट आ गई, ओके। तो b की वैल्यू जो -5/2 आ रही है कोई भी इक्वेशन में रखो, यानी कि ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा 2a -5/2 equal to 3, therefore 2a equal to 3 plus 5/2। तो a की वैल्यू कैसे मिलेगी, 3 2 6 6 plus 5 11/2, so 2a therefore a equal to 11/4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी देख लो 11/4 आ गए, यस वो भी राइट है। उसके बाद c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है a plus c equal to minus और a plus c equal to 0, तो c की वैल्यू क्या ले रहे हैं माइनस है, so c is equal to -11/4, ओके। अब तीनों वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आंसर में लिखेंगे 3x - 2 dx upon x plus 1 whole square x plus 3 is equal to
ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स यहाँ पर है 11/4 कांस्टेंट है बाहर लेके देंगे x + 1 dx प्लस b मीन्स व्हाट -5/2 तो यहाँ पर लिखेंगे -5/2 1/x + 1 होल स्क्वायर dx प्लस c मीन्स -11/4 upon 1/x + 3 into dx। ओके तो चलो यहाँ पर 11 बाय आंसर क्या मिलेगा 11/4 log x + 1 हो जाएगा -5/2 तो x + 2 x + 1 + 2 x + 1 और उसका होल स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या मिलेगा -2 तो -2 + 1 -2 + 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/, क्या लिखेंगे x + 1 लिखेंगे 1/x + 1 क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में x + 1 का -2 + 1 -2 + 1 तो -2 + 1 -1 आंसर तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा और x + 1 ⁻1 तो -1 हो जाएगा तो 1/x + 1 लिख सकते हैं। उसके बाद -11/4 log क्या हो जाएगा x + 3 + c तो लिखेंगे 11/4 यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नंबर में से 11/4 को कॉमन निकालो तो log मोड में x + 1/x + 3 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना 11/4 log x + 1 x + 3 प्लस 5/2 upon x + 1 + c तो यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया। आपका आंसर यहाँ तक रखना है तो भी रख सकते हो या तो यहाँ तक जाना है तो भी ले सकते हो। ठीक है तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर जो 13 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके राइट। Now example number 14. Example number 14 is also most important in the exam and 4 marks. I equal to x² upon x² + 1 and x² + 4 into dx। ठीक है x² upon x² + 1 and x² + 4 into dx। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अगर कोई फंक्शन कोई ट्रिगोनोमेट्री कोई यहाँ पर इंटीग्रेशन में यहाँ पर x² है यहाँ पर भी x² है x² तो सबके साथ px या तो qx फॉर्म में दोनों का पावर अगर सेम है दोनों का पावर अगर सेम है तो ओनली लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x² = y कोई भी ले सकते हो x² = a भी ले सकते हो x² = b भी ले सकते हो x² = q भी ले सकते हो कोई भी यहाँ पर आप सपोज कर सकते हो। क्यों ऐसा क्योंकि यहाँ पर फॉर्म बनेगा कौन सा फॉर्म तो y अपॉन यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं करना है। ठीक है ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने सपोज नहीं किया क्या लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x² = y यहाँ पर x² की जगह y वैल्यू पुट करनी है तो y = y + 1 y + 4 into dx। ओके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि e अपॉन फॉर्मूला बन जाएगी y + 1 dx प्लस b अपॉन x + 4 into dx या तो सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके ऐसे लिखेंगे a अपॉन y + 1 और b अपॉन यहाँ पर प्लस b अपॉन y + 4 होता है। ओके अब नाउ सॉल्यूशन इज a upon y + 1 plus b upon y + 4 is equal to a y + 4 cross multiplication plus b y + 1 divided by LCM is y + 1 and y + 4। ओके देखो a मल्टीप्लाई y + 4 b मल्टीप्लाई y + 1 और डिवाइडेड बाय y + 1 और y + 4 क्या हो जाएगा LCM और यहाँ पर क्या हो जाएगा y तो क्या लिखेंगे 1 तो 1 अपॉन ऐसा लिखेंगे y + 1 और y + 4। ओके तो यहाँ पर बोथ साइड दोनों कट होगा। ओके तो 1 इक्वल टू ey plus 4a plus 4a plus by plus b। ओके नाउ ey और by सो यहाँ पर क्या हो जाएगा y लिखेंगे 1 by n। ओके तो
तो यहाँ पर y और y कॉमन निकाल तो a प्लस b निकलेगा प्लस 4a प्लस b हो जाएगा इक्वल टू y। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, y a प्लस b। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे a प्लस b, यहाँ पर लिखो a प्लस b इक्वल टू 0, सॉरी a प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1, और यहाँ पर 4a प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 4a इक्वल टू माइनस b, 4a इक्वल टू माइनस b, therefore b इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 4a लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो a b मींस माइनस 4a इक्वल टू 1, therefore माइनस 3a इक्वल टू 1, therefore a इक्वल टू माइनस 1/3। a की वैल्यू क्या मिल गया हमें, a इक्वल टू माइनस 1/3। तो b मींस 4, तो b इक्वल टू माइनस 4, a मींस 1/3 माइनस 1/3, so माइनस माइनस प्लस, तो b मींस 4/3। तो हियर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 1/3 और b इज इक्वल टू 4/3। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हम, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 4 dx इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन क्या लिखेंगे y की जगह x का वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 1 into dx प्लस b मींस व्हाट, तो b मींस 4/3, तो लिखेंगे 4/3 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 into dx। ओके, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस व्हाट, तो यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये वाली फॉर्मूला सीधी अप्लाई करके तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन माइनस 1/3 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 4/3 tan इनवर्स 1 अपॉन a into tan inverse x upon a plus c। Okay, so 1/1 is 1, so answer is minus 1/3 tan inverse x plus 4/3 tan inverse x plus c। तो यहाँ पर लिखेंगे minus 1/3 tan inverse x plus 4/3 tan inverse x plus c, और this is the answer of integration x square upon x square plus 1 x square plus 4 into dx। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले सम के बारे में और अगले एग्जांपल के बारे में। ओके, रेडी। देखो यहाँ पर एक क्वेरी है a अपॉन y प्लस 1, y मींस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पर बोथ साइड क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा x स्क्वायर प्लस 4, तो 4/3 1 अपॉन tan इनवर्स x बाय a मींस क्या हो जाएगा 10 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन a, यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c, so 2 2 is 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। ओके, तो ये आपका आंसर है, वो आप क्वेरी जो है वो क्लियर